मैंने उसको कहा थोड़ी मोटी हो रही है, भागा कर। वो किसी और के साथ भाग गई। क्या सीन है। बाजपिया दिलदार वे घुट घुट बाजपिया। वाह क्या सीन है। बाजपिया हमारे हाथों में 4 उंगलियां और 1 अंगूठा है, जो साबित करता है कि एक मर्द के साथ 4 औरतें ही होनी चाहिए। क्या? कि एक मर्द के साथ 4 औरतें ही होनी चाहिए। हम अपनी औरतों के किस हिस्से में आए और किस हिस्से को छोड़ें, तो उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी बीवी तुम्हारा खेत है, तुम अपने खेत में जहाँ से चाहो आओ। तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं। जैसा एक किसान अपने खेत में बीज डालता है ताकि उससे फसलें निकले, तो तुम्हारी बीवियां तुम्हारी औलादों के पैदा होने की वजह, तो तुम जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि तुम जो है फिर जहाँ से चाहो वहाँ से अपने बीवियों में दाखिल हो। अरे एक अच्छी नेक औरत मिले उससे निकाह कर लो, दूसरी मिले उससे निकाह कर लो, तीसरी मिले उससे निकाह कर लो, चौथी मिले उससे निकाह कर लो। औरत तो खेत है, आगे से घुसो, पीछे से घुसो, दाएं से घुसो, बाएं से घुसो, नाक से घुस जाओ, मुंह से घुस जाओ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हलाला 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 हलाला। हलवा खाएं और सो जाएं। ना हंटर मारेगा ना, हिजाब उठा करके पिछाड़ में इतना हंटर मारेगा, मतलब होश ठंडा हो जाएगा। मीडिया पे जन्नत को ना लिबरल लोग एक मजाक बना के पेश कर रहे हैं। ये लोग अब बेसिकली इस्लाम मानने वाले नहीं। इस्लाम में जो लिखा हुआ है, कत्ल कर दो, वर्जिन हूर मिलेगी, वर्जिनिटी ब्रेक करोगे, जन्नत में बच्चे पैदा करोगे बिना लेबर के। जन्नत तो चीज ही क्या है, याशी की तो जगह है वो। कुत्ता मत पालो, मुसलमान औरतें पाल लो। अच्छा काम नहीं है कुत्ते पालना। औरत तुम्हारे लिए मजेदारी का सामान है। 40 साल के बाद बच्चा पैदा करने की सलाहियत कहाँ रहती है, तो कैसे उम्मीद रखते हैं। तो जो लोग टाइम पे फर्टाइल जमीन के ऊपर आप जब मिट्टी डालोगे और दवा डालोगे, वहाँ से तो धान ही धान उगेगा, खेती अच्छी होगी, लहलहान होगी, तरक्की होगी। जो लोग अपने हाथों से जिना करते हैं ना, मुश्तजनी करते हैं, खुद अपने हाथों से अपनी ताकत का इखराज करते हैं, अपनी कुव्वत को जाय करते हैं, वो ये बात याद रखें, अगर उन्होंने इस दुनिया में मरने से पहले पहले सच्ची तौबा न की, तो क़यामत के दिन वो इस हालत में आएंगे कि उनके हाथ हामिला होंगे और इससे बच्चे पैदा हो रहे होंगे। क्या बोला तूने? और इससे बच्चे पैदा हो रहे होंगे। ये तो सड़क छाप है, ये तो मजारी बाबा लोग हैं। जय हिंद दोस्तों आइए इन सड़क छाप जाहिलों की सोच को देखते हैं और आप लोगों का भी सोच देखेंगे। उससे पहले इन जाहिलों का वीडियो पहले देखते हैं, बहुत मजा आएगा इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरे 10 बच्चे हैं, 7 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, 5 बेटों की शादी कर दी, 1 बेटी की शादी कर दी, और आज हमारे बच्चे सारे ठाली पड़े। उनके भी बच्चे, मेरे पोती पोता भी है, 12 पोती पोता है मेरे। कम से कम हमारे घरों में कम से कम 80 बच्चा है। मेरे अपने घर 5-10 घर हैं, एक भाई 5-10 हैं, 80 बच्चा है। इसके बच्चे हमारे लिए 10 घरों में 80 बच्चे। बच्चा बाबा जी हैं, आप बताइए 2 बच्चे ठीक हैं क्या? बच्चे जितने उतने ही कम है। बच्चे जितने आपके कितने? मेरे तो 12 हैं। 12 हैं? हाँ। मेरे 12 बच्चे। 12 बच्चे जो 23 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं मुला जी? 5 है दोनों। 23 बच्चे हैं, 23। मिसेज कितनी है घरवाली? हाँ वाइफ घरवाली है, एक घरवाली से 23 बच्चे। हमारा खानदानी काम है, 900 साल पुराना, 4 महीने का कोर्स है, लंबाई 9 इंच, मोटाई 2 इंच। बच्चे 2 ही अच्छे, इस बात से मतलब नहीं हूँ मैं बिल्कुल एग्री नहीं हूँ, बिल्कुल एग्री नहीं हूँ। लेकिन क्यों नहीं? अल्लाह की देन है बच्चे सब जी, बिल्कुल अल्लाह की देन है, बिल्कुल अल्लाह की देन। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या? अल्लाह दे रहा है बच्चे, जनसंख्या अल्लाह बढ़ा रहे हैं। यस अल्लाह दे रहा है। बेरोजगारी भी अल्लाह ही दे रहे होंगे। क्यों रोजगारी क्यों नहीं देते? क्यों यार, ये अल्लाह को लगा देते बच्चे के काम में। अल्लाह को लगा देते हैं बच्चे के काम में, ऊपर खुदा देगा। हमारा क्या है, हमारा करता है काम, कहता है कि काम को हिल्ला करो, मेरे दौर मत आओ, टाइम मिला तो आओ। अब ये खुदा को बच्चे में लगा दे तो कहाँ से रोजगारी मिला यार। ये बड़ी अच्छी बात कही है। राबिया, आपके कितने बच्चे हैं? 25। आप क्या करती हैं? सिर्फ बच्चे पैदा करते हैं जी। तो आपके शोहर क्या करते हैं? गुब्बारे बेचते हैं। आपके शोहर खाते क्या हैं? इतने बच्चे पैदा कर लिए हैं। मैं अपने शोहर को गेहूँ खिलाती हूँ देसी, और उसको ताकत वाली चीजें खिलाती हूँ।
वाह क्या बात है। इसलिए कि उसके अंदर ताकत आए और वो माशाल्लाह मजीद बच्चे पैदा करे। जी प्यारी समझ गई। कितनी बीवी हैं आपकी? ये मेरी 4 बीवी हैं। बच्चे कितने हैं आपके? ये मेरे 14 हैं। ये लोग जानवर हैं, कुत्ते की दुम है। साइकिल पे कितने को बिठाया आप? 2 को बिठाए मैंने। एक को इधर, एक को इधर। खुद किधर जाते हैं? खुद मैं देखिए आपके सामने हूँ। अच्छा, वो लोग लड़ती नहीं है आपस में? बहुत लड़ती हैं, लेकिन मैं उनकी परवाह नहीं करता हूँ। जब मैं कहता लड़ती रहो, लड़ती लड़ती मर जाओ, लेकिन मुझे कुछ ना कहना। इस्लाम में 4 के अलावा की इजाजत है, आपने तो 4 और कर लेनी थी। बिल्कुल कर लेता राजा जी। माशाल्लाह मेरी 57 एज है, लेकिन अभी भी मैं 1-2 शादी कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अबे अपनी उम्र का लिहाज कर। मेरी एक वाइफ की डेथ भी हो चुकी है ना, 1 सीट खाली है अभी। कर लें फिर इजाजत है आपको, 4 पूरी कर। आप तलाश करें, मैं तैयार हूँ। गजब टूबीबाज आदमी। चांद धरती से बड़ा है क्या? चांद धरती से बड़ा है। हाँ, ये बात किसने बताई आपको? ये हमने पढ़ी अपने कुरान में, हर चीज सब पढ़ रखी है। की बात है कि चांद धरती से बड़ा है। बिल्कुल नॉलेज नहीं है उस पर, आप घेरे मतलब इनको। नहीं देखो, ये प्राउडली बोल रहे हैं कि कुरान में पढ़ा है। चांद है क्या वैसे? क्या चांद है? क्या चांद? क्या चांद एक ऐसे ही है, उसके बारे में ये बता दें कि चांद एक जो रोशनी करती है, जो जिससे फल फ्रूट पकते हैं। अगर धूप भी धूप रहे तो आधी कुछ चीजें तो 3rd क्लास में पढ़ा था कि फल फ्रूट सूरज की रोशनी से पकते हैं। प्रकाश संश्लेषण नाम की एक प्रक्रिया होती है, धूप से पेड़ पौधे खाना बनाते हैं तब पकते हैं। आप कह रहे चांदनी से बनते हैं? चांदनी से नहीं, ये नहीं कह रहा मैं। मैंने किताब में पढ़ा है सर। कौन सी किताब में पढ़ा है? अपनी स्कूल की किताब में पढ़ा। आपके अलग नाम क्या है? किताब का नाम बताइए। साइंस, विज्ञान। विज्ञान बताता है, और ये हर कोई जानता है कि धूप से जो है, अच्छा पेड़ पौधे धूप से नहीं बनते हैं हर चीज। अगर क्या नाम है, धूप ही धूप रहे पूरी जिंदगी में। अगर क्या मैं कब मना कर रहा हूँ? चांद नहीं है, चांद है। चांद धरती का उपग्रह है। वो चांद से ही तो आते हैं, वो धूप खिलते जब ही तो गर्मी लगती है। बाजार में उटंगा पैजामा पहन करके, जालीदार टोपी पहन करके तुम क्या ही बन जाओगे? तुम इंजीनियर नहीं बन सकते, तुम डॉक्टर नहीं बन सकते, तुम जज नहीं बन सकते, तुम वकील नहीं बन सकते। अच्छा चलिए, मैंने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैंने पढ़ा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बन गई मैं वकील? बन गई? अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना, बन गई मैं वकील? नहीं। उसके लिए हमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, उसके लिए हमें रिफॉर्म होने की जरूरत पड़ती है, उसके लिए हमें इंस्टीट्यूट जाना पड़ता है, उसके लिए हमें यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, उसके लिए हमें बहुत लोगों से मिलना पड़ता है। पर मदरसे के अंदर क्या बताया जाता है? टीवी मत देखो, साइंस झूठ है, जियोग्राफी झूठ है, इतिहास में पढ़ो कि बाबर महान था। अरे बाबर तो ऐसा अय्याश था, ऐसा ठरकी था कि 6-6 साल की और 10-10 साल की बच्चियों को अपनी गोद में लेकर बैठा रहता था। तो दोस्तों, इन पाकिस्तानी जाहिलों का एक का सोच ऐसा नहीं है, सभी का सोच एक ही है। और इनका सोच के वजह, सबसे मेन वजह है कि जो ये मदरसे में ज्ञान लेते हैं, जो इनको मदरसे में मौलाना मौलवी ज्ञान देते हैं कि आप ज़्यादा बच्चे पैदा करो, आपको जन्नत नसीब होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 शादियाँ करो, आपको जन्नत मिलेगी। ठीक है, ऐसी बातें इनके दिमाग में, माइंड में भर दिया जाता है, जिनसे इनको निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इनको मदरसे में ज्ञान ये भी मिलता है कि आप टेररिस्ट बनो, ठीक है, आप गुंडे बनो। ठीक है, ऐसी सोच के साथ इनको आगे बढ़ाया जाता है, जिनके बाद इनको आगे बढ़ने के बाद ये जब बड़े होते हैं तो इनका माइंड ऐसे ही काम करता है और ये ऐसे ही बनते चले जाते हैं। तो इन पाकिस्तानियों के बारे में आप सबका क्या राय है, आप नीचे कमेंट में जरूर से बताइएगा। और एक चीज गाइज कि हम अपने भारत में रहते हैं, हमें इस भारत पे गर्व है कि हम भारत में रहते हैं और एक सनातनी है।